ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। काइंडली मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है एंड सबको मेरी आवाज़ क्लियर है। कल इंटरनेट के इशू की वजह से जो है हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। और आज हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप कर लें, क्योंकि अगेन इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं है अभी भी। हालांकि मैंने सर्वर चेंज किया और सब कुछ चेंज कर लिया है, लेकिन फिर भी तो लेकिन बहरहाल आज उम्मीद है कि ऐसा कोई इशू नहीं होगा। और सबसे पहले थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का, जिन लोगों ने कल भी कोऑपरेट किया। ये शानजा ने बताया कि आप लोग काफ़ी कोऑपरेटिव रहे एंड आज आप लोग फिर दोबारा ज्वाइन करें, तो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। ये प्रॉब्लम्स हैं, आती रहती हैं एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ, हाँ मतलब ये अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में है। अच्छा, काइंडली अपना जो है वो माइक जो है वो काइंडली आप लोग म्यूट कर लें। तो ये काइंडली बताइएगा कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर है सबको एंड स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही है। ओके जी, कल आज जो है काफ़ी सारे लोग न्यू ज्वाइन किया है लोगों ने, तो मैं बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ, अपने तारुफ से स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम अफान है, फाउंडर ऑफ ए क्यू वर्स एंड ए क्यू वर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ए क्यू वर्स बेसिकली एक ऑनलाइन एजेंसी है, प्लेटफॉर्म है, जिसमें डिफरेंट डोमेन्स हैं हमारी। प्राइवेट लेबल भी है और इसके साथ साथ वेबसाइट डेवलपमेंट भी है, कोडिंग भी है, एलएलसी क्रिएशन भी है। ठीक है, जितने भी डोमेन्स हैं जो कि ऑनलाइन काम से रिलेटेड हैं या अमेजोन से रिलेटेड हैं, वो तमाम की तमाम इसमें शामिल करते हैं। और उसके एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। एंड मेरी जो अपनी एक्सपर्टीज़ हैं, पर्सनल एक्सपर्टीज़ हैं आप कह सकते हैं, वो अमेजोन में है, खासतौर पर प्राइवेट लेवल के अंदर एंड होलसेल के अंदर। एंड साथ साथ जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से जो हमारा प्लान है वो है दराज पर भी काम स्टार्ट करने का। एंड दराज पर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट से ही अपना काम स्टार्ट करूंगा दराज के ऊपर भी, ठीक है। अच्छा, अब बल्कि मैं इस बारे में थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप लोगों को किस पॉइंट पे चीज़ें करनी चाहिए। हर प्लेटफॉर्म अच्छा होता है, हर प्लेटफॉर्म से आप अर्निंग कर सकते हैं और हर प्लेटफॉर्म का आपको ट्राई करना चाहिए, लेकिन प्रॉपर एक को सीखने के बाद। सो अभी क्योंकि आप लोग अमेजोन सीख चुके हैं या सीख रहे हैं, या आप में से बहुत सारे लोगों ने कोर्स वगैरह किए होंगे, तो आप जब इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे, जब आपको तमाम चीज़ें आ जाएंगी, तो उसके बाद आप किसी नई चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। मैंने अमेजोन प्राइवेट लेवल से स्टार्ट किया और उसके बाद जो है सॉरी, जब हमने स्टार्ट लिया था तकरीबन आज से 3-4 साल पहले, तो किया तो पीएल था, लेकिन उसके बाद वो इतना समझ में आया नहीं, तो फिर ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट किया था। ठीक, मतलब जो क्लाइंट मिले थे वो ड्रॉप शिपिंग के थे, फिर ड्रॉप शिपिंग खत्म हुई तो दोबारा हम स्विच कर गए होलसेल के ऊपर, फिर दोबारा पीएल के ऊपर। तो पीएल जो है वो कहीं ना कहीं साथ साथ चलता रहा था। खैर ये भी एक अलग जर्नी है और ये कहानी भी मैं आपको चलकर आगे सुनाऊंगा कि ये चीज़ क्या है। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो आप लोगों की स्क्रीन के सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर किसी के माइंड में आते हैं कि हमें होलसेल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट क्यों नाकाम हो जाते हैं, कितनी सैलरी होती है, पीएल अगर हमारा है, हमने अगर पीएल किया तो क्या फिर हमें होलसेल करना चाहिए, कोर्स से ये किस तरह डिफरेंट है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि जी ये इंटर्नशिप फ्री में क्यों है। ठीक है, मतलब ये इंटर्नशिप फ्री में क्या करवाई जा रही है, क्यों करवाई जा रही है, और इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, एक वर्स का क्या फ़ायदा होगा इसमें। अब होता ही है, मैं कल भी बात कर रहा था कि मोस्टली होता है कि आप लोग जो है वो ब्रांड्स निकाल कर लाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर निकाल कर लाते हैं, तो लोग जो है वो शीट्स और आपसे मांगते हैं, वो आपसे लेते हैं। इस तरह उनके पास डेटा आ जाता है, तो यहाँ पर वाला भी सीन नहीं होगा। आप लोग जो भी करेंगे वो आपके अपने पास ही रहेगा। और अगेन जब मैं ये बात करता हूँ तो फिर और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ जाती है कि फिर क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो वो फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बताऊंगा एंड में। अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से ही, पहले सवाल से कि क्या अमेजोन होलसेल पॉसिबल है। तो यस पॉसिबल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि आज से 3-4 साल पहले अगर हम बात करें, बल्कि इवन के 2 साल पहले भी, अमेजोन की तरफ से इतनी ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। ठीक है, अमेजोन आपने प्रोडक्ट परचेज की, किसी भी लोकल सप्लायर से आपने ले ली, किसी ब्रांड से ले ली, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ले ली। ब्रांड तो खैर बड़ी चीज़ होती है, अगर आप किसी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से भी लेते थे तो अमेजोन जो है वो आपकी इनवाइस को एक्सेप्ट करता था। अब मसला क्या होता है? अब मसला ये होता है कि अमेजोन आपको ये बोलता है कि भाई मुझे ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर या फिर मुझे ऑथेंटिक ब्रांड की इनवाइस चाहिए,
तब मैं आपकी प्रोडक्ट को लगाने दूंगा, अदरवाइज मैं आपके अकाउंट को बंद कर दूंगा। ये बहुत बड़ा मसला 2024 में जो कि हो रहा है। अब यहाँ पर एक और जो मसला आता है वो ये आता है कि अगर आप जो है वो ब्रांड से परचेजिंग करते हैं तो उसकी परचेजिंग बहुत ज़्यादा होती है। लाइक वो आपको $10,000 की परचेजिंग देगा, या आपको क्या कहते हैं, मुझसे 10, 12, 15 हज़ार डॉलर की परचेजिंग करो, जो कि ऑब्वियसली बहुत बड़े एक अमाउंट बन जाती है। पहले क्या होता है, पहले होता है कि आपने किसी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग कर ली, तो उसके बाद जो है फिर आपकी वो जो मतलब आपकी जो इन्वेंट्री होती थी, इन्वेंट्री कॉस्ट होती थी, वो बड़ी कम होती थी। ठीक है, तो ये था। लेकिन अब ये प्रॉब्लम्स है 2024 में। अब हम इस कोर्स में, या सॉरी कोर्स तो नहीं है, इंटर्नशिप है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप इन सबको टैकल कर सकते हैं। अगर आपको ब्रांड नहीं मिलता, जो कि मिलता भी बहुत मुश्किल से ही है, तो फिर आप किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, कहाँ से करेंगे, किस तरीके से आपको होलसेल करनी चाहिए, कुछ न्यू टेक्निक्स होती हैं वो आपको बताई जाएंगी इस इंटर्नशिप के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो सवाल आता है वो ये आता है कि जी स्टूडेंट जो है वो नाकाम क्यों है। तो मैं कल भी बात कर रहा था कि तीन बड़ी वजह होती है स्टूडेंट के नाकाम होने की। सबसे बड़ी वजह ये है, अच्छा मैं कोशिश ये करूंगा कि साफ साफ लफ्जों में बात करूं। समझना, एक होता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, कि आप साफ लहजे में बात करते हैं। अब वो जब आप साफ साफ लफ्जों में बात करते हैं तो वो थोड़ा सा तल्ख हो जाता है, थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन हकीकत वही होगी। और जिन लोगों का एक्सपीरियंस है, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं सीखा है, वो तो 100% इस बात से रिलेट करेंगे, वो समझेंगे 100%, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो अब होता क्या है कि आप कहीं से कोर्स करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं कोर्सेज के अगेंस्ट नहीं हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि ठीक है, आप पैसे ले रहे हैं, आप पैसे देकर कहीं से कोर्स कर रहे हैं। हम हर जगह पे ही करते हैं ना, स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, भाई पैसे तो देना पड़ता है। ठीक है, मुझे जो मसला है ना वो ये है कि इदारों में जहाँ से भी आप सीखते हैं, वहाँ पर होता क्या है कि वो आपसे पैसे तो लेते हैं, लेकिन आपको करवाते क्या है, सिर्फ और सिर्फ चंद स्लाइड आपको पढ़ा देते हैं, जिसमें वो आपको क्या पढ़ाएंगे, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया पढ़ा देंगे, आपको सोर्सिंग के बारे में बता देंगे, आपको टेम्पलेट दे देंगे, या अगर आपने पीएल किया हुआ है तो आपको बता देंगे ये आपका कंप्यूटर होता है, हीलियम को आपने इस तरह यूज करना है। बस मतलब ये चार पांच बातें आपको बताई, उसके बाद चलो बेटा छुट्टी। ठीक है, वाला सुनो, 2 महीने का कोर्स है, 2 महीने में आपको फारिग कर देता है। अब होता क्या है, इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है कि जब आपके सामने क्लाइंट आता है, और क्लाइंट का सबसे पहला सवाल होता है कि भाई प्रोडक्ट को लॉन्च किस तरह करोगे। बात समझ रहे हैं, वो तो आपसे पूछेगा ना कितना मेरा पैसा लगेगा, कहाँ लगेगा। ठीक है, और प्रॉफिट कब तक आएगा, कितने टाइम में आएगा। अब जब वो इस तरह के सवाल करता है, देखो वो क्लाइंट जो आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि मुझे प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया बताओ, मुझे बताओ बीएसआर क्या होना चाहिए, मुझे बताओ रेटिंग, वो ये थोड़ी पूछेगा आपसे। उसका कंसर्न है पैसों के साथ, वो आपकी एक्सपर्टीज को देखेगा। वो कहेगा अच्छा ठीक है, तुमने कहा कि तुम्हारा इतना एक्सपीरियंस है, लेट्स सपोज कि तुम्हारा 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है, दिखाओ ना कहाँ पर है। कहीं पर भी आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप पहले स्टेप में ही फेल हो जाते हैं, आप ब्लैंक हो जाते हैं। वो आपसे 3 4 सवाल करता है, टेक्निकल सवाल आपसे करता है, आपके पास किसी भी एक सवाल का जवाब नहीं होता। अब जब आपके पास जवाब नहीं होगा, जब आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आपकी आवाज़ कांपेगी, आपकी आवाज़ शेक करेगी, तो वो बंदा तो आपके पास नहीं आएगा ना। और जब क्लाइंट ही आपके पास नहीं आएगा तो आप नाकाम है। तो सबसे पहली वजह क्या है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिसमें कसूर आपके इदारे का है, आपके मेंटोर का है, बस इसके अलावा कोई और बात है ही नहीं। मुझे लगता है कि एक नए बंदे का कोई बेचारे को, अब जिस बंदे को कुछ पता ही नहीं है, वो नया नया इस फील्ड के अंदर है, उसका थोड़ी कोई कसूर है। बस सिखाने वालों का कसूर है जिन्होंने उसे सिखाया नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कसूर किसका हुआ, आपके इदारे का, जहाँ से आपको चंद स्लाइड्सों का रट्टा लगवाएगा। ठीक है, दूसरी वजह क्या है, दूसरी वजह ये होती है कि आपका कोई पोर्टफोलियो नहीं। पोर्टफोलियो क्या चीज होती है, पोर्टफोलियो ये चीज होती है कि आपका सबूत, काम का सबूत। आपने देखा होगा क्लाइंट आता है, फेसबुक पर पोस्ट लगाता है कि जी मुझे वीए चाहिए, नीचे 50 बंदा आ जाता है, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है। आप बात करो, आप उसे बोलते हो तुम 4 साल का एक्सपीरियंस तुम क्लेम करो, तुम्हारे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, दिखा दे रहा कहाँ पर है? अकाउंट दिखाना भाई, कहाँ पर है, कहाँ पर सेल्स कर रखे हैं, कहाँ पर आपने काम कर रखा है, वो उसका कुछ भी नहीं है। तो झूठ पकड़ा ही है। ठीक है, अब इस आपको पता है इस चीज से निकलने का भी एक तरीका होता है। जब आप बिल्कुल न्यू भी हैं, क्योंकि अकाउंट तो आपके पास नहीं होगा ना, तो डेफिनेट बात है, आपका अकाउंट नहीं होगा, आपने काम भी नहीं किया होगा, तो फिर किस तरह करना है। इसको करने की प्रॉपर एक ट्रिक होती है, जिससे 100% क्लाइंट आपके पास आते हैं। और जब मेरे पास आए थे, जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, हमारे पास भी कुछ नहीं था, हमने भी उसी तरीके से क्लाइंट को लिया था। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक किरदार होता है वो आपके पोर्टफोलियो का होता है। पोर्टफोलियो क्या है कि आपकी फेसबुक की प्रोफाइल बनी हुई हो, प्रोफेशनल प्रोफाइल आपकी बनी हो, आपका वहाँ पर रिकॉर्ड मौजूद हो। अगेन वो फिर हम इसकी, हो सकता है कि इस इंटर्नशिप के अंदर चीज़ शामिल हो तो वो करवा दी जाएगी कि पोर्टफोलियो बनाए किस तरीके से आपने। ठीक है, किस तरीके से आपने पहले दिन से अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है, वो आपके काम का सबूत होता है। अब स्टूडेंट के पास ये भी नहीं होता। बात समझ रहे हैं, दो रीजन हो गई, पहला आपके पास नॉलेज नहीं है, दूसरा आपके पास आपका पोर्टफोलियो नहीं है। ठीक है, तीसरा कॉन्फिडेंस भी नहीं है। अब कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है, कॉन्फिडेंस इस जगह बात ही नहीं करना आती। क्लाइंट सामने आ गया, या आप अगर किसी से मिल रहे हैं, आपके पास वो कन्विंसिंग पावर नहीं है। ठीक है, वो बोलने का तरीका नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, कॉन्फिडेंस वाली जो बात है ना, ये डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर। जितना नॉलेज आपके पास होगा उतना ही आपको आप 100% यकीन के साथ कह सकते हैं। मैं बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूँ इसमें, कि अगर मैं आपसे पूछूं यार आपका नाम क्या है, ठीक है, और आप जो भी अपना नाम बताते हो, मैं कहता हूँ नहीं ये तो आपका नाम नहीं है।
तो आप कितने यकीन से बोलोगे भाई यही मेरा नाम है, मैं आपको अपना आईडी कार्ड दिखा सकता हूँ, मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवा सकता हूँ, मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवा सकता हूँ, मैं स्कूल में गया हूँ, मैं कॉलेज में गया हूँ, वहां पर मेरा नाम लिखा हुआ है, मतलब आप इतना कॉन्फिडेंस से बोलोगे, है ना, कि भाई तुम गलत हो। मैं 100% इस चीज को साबित कर सकता हूँ कि जो नाम मैं बता रहा हूँ वही मेरा नाम है। अब ये जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, आपको जो एक यकीन है, वो क्यों है? बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, बिकॉज ऑफ योर अथेंटिक नॉलेज, क्योंकि आपके पास सबूत मौजूद है। तो बिल्कुल ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है कि जब आपने काम कर रखा होता है, या आप किसी सीनियर के साथ होते हैं, या किसी एक्सपर्ट के साथ होते हैं, तो फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। फिर आप क्लाइंट के साथ जब बात करते हैं ना, आपको पता होता है कि भाई मेरी बैक पर पूरी टीम मौजूद है, लोग मौजूद हैं, सपोर्ट करने वाले मौजूद हैं, मैं जो कह रहा हूँ करके दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है। अब ये चीज़ भी अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट को नहीं प्रोवाइड की जाती। इदारे क्या करते हैं, काम करवाया, काम हुआ, चल वेबसाइट पे वाला, उनकी फीस आ गई, खत्म, बात वाला सीन। बेचारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि जब कल को क्लाइंट आ गया, वो कहता है जी मुझे दिखाओ कहाँ पर है, कोई टीम शीम कुछ भी नहीं है, कुछ भी पल्ले नहीं आता। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, टीम भी नहीं बनवाई जाती। तो ये चंद रीजन हैं, बहुत सारे रीजन में से ये चंद रीजन है स्टूडेंट की नाकामी की। कितना आप कमा सकते हैं, हम बात करें कितना कमा सकते हैं, कितनी सैलरी। तो जी स्टार्टिंग जो होती है वो आपकी $300 से होती है। अगेन डिपेंड करता है, वैसे मैं कभी भी इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि आप स्टार्ट लें ही सैलरी से। मैं सैलरी के हक में नहीं हूँ, खासतौर पर वो बंदा जो कि बिल्कुल नया होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसमें कितना कमा सकते हैं, 300 कमा सकते हैं, 400, अब अगेन आपकी एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कभी भी ना जाओ सैलरी के साथ स्टार्ट में। ठीक है। लोग क्या गलती करते हैं, क्या ब्लंडर करते हैं, कि वो अपने क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि जी हमें $300 चाहिए, और मैं हमेशा उनसे पूछना है, यार तुम लोगों ने कभी काम नहीं किया, तुमने ना कोई कभी कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, ना तुम्हारे पास कोई ब्रांड अप्रूवल है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पल्ले। ठीक है। और आपको पैसों की पड़ी हुई है, मुझे पैसा दो पैसा दो। भाई जब आप पैसा लोगे ना, तो आपके ऊपर फुल प्रेशर भी होगा। क्लाइंट लिटरली लिटरली आपको खींच कर रखेगा। वो आपसे रोजाना बात भी करेगा, वो आपसे रोजाना पूछेगा भाई बताओ क्या काम किया। आपके ऊपर इतना प्रेशर आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। तो पहले अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाओ कि जब आपको यकीन होता है, पहले एक्सपर्टीज लेने की कोशिश करो, पहले एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करो, उसके बाद आप प्लान करते हो, या आप उसके बाद आप बात करते हो भाई मुझे इतना पैसा चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन मेरा कितना कमा सकते हैं, तो भाई आप 70-80 हज़ार रुपये पाकिस्तानी आराम से कमा सकते हैं। अगर आप सैलरी के ऊपर काम करो, अगर आप परसेंटेज के ऊपर काम करें, तो फिर आप इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये चीज़ अगेन हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अच्छा मैं अभी बड़ा शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये हर टॉपिक के ऊपर हम पूरा पूरा लेक्चर दे सकते हैं वाला सीन है। ठीक है। तो मैं अभी आपको बड़ा शॉर्टली बता रहा हूँ। सैलरी आप ना लिया करें। ठीक है। मेरा मानना ये है, जो मैं हमेशा एक मशवरा देता भी स्टूडेंट को, कि आप 3-4 महीना, अच्छा आप ये सुनकर ना स्टूडेंट अक्सर सवाल करते हैं कि सर हम 3-4 महीने फ्री में काम करेंगे, तो भाई बिल्कुल करो ना। मसला क्या है यार, आप 3-4 महीने को देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे कि अगर 3-4 महीने में आप एक कामयाब प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हो, आपको पता लग गया कि ये मेरी प्रोडक्ट है, ये कामयाब हो गई है, आप 10-10 अकाउंट संभाल सकते हो एक एट द सेम टाइम, और आप हर चीज से लाख रुपए चार्ज कर सकते हो। तो पहले उस एक्सपीरियंस को लेने की कोशिश करो। ये ना देखो कि मैं 3 महीने मैंने फ्री में काम करना है, 4 महीने मैंने फ्री में काम करना है। आप ये चीज देख रहे हो, आप ये देखो कि आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है, आपके पल्ले कुछ भी नहीं है। आप जिस बंदे के साथ काम करो, आप जो उसका लाखों का नुकसान करोगे, वो किस खाते में जाएगा, अगर वो आपको पकड़ लेगा भाई आप ये दो इसके पैसे मुझे वापस। क्योंकि देखो, जहां पर जो चीज डिपेंड कर रहे होते हैं ना, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, वो बंदा आपके मशवरे से हर काम करेगा, जो आपका क्लाइंट होगा। तो आप इन दी एंड ये नहीं कहोगे कि तो मैंने तो बस सर्विस दी है। भाई सर्विस क्या दी है, आपने हर चीज में अपना ओपिनियन रखा है। आपने उसको बताया कि ये प्रोडक्ट है, इसको लॉन्च करो, इतनी क्वांटिटी मंगवाओ, ये करो वो करो, हर चीज आपने बताई, तो जिम्मेदार आप होते हो। आप ये नहीं कह सकते मेरा काम तो सिर्फ हंटिंग था, भाई लॉन्च भी तुमने करवाई। ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा मशवरा देता हूँ कि कभी भी आप सैलरी के ऊपर ना जाए स्टार्ट में। ठीक है। लेकिन अगर अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा मशवरा ये है जस्ट ये। अच्छा जी, अगर आपको पीएल का बैकग्राउंड है तो क्या आपको करना चाहिए? 100% आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए 100% आपको? क्योंकि आपको अगर पीएल का पता है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपको एक छोटी गाड़ी चलानी आती है और आप एक बड़ी गाड़ी की तरफ जा रहे हो, तो आपको ड्राइविंग तो आती है ना, बेसिक तो आती है। उस नई गाड़ी के अंदर 3-4 फीचर्स होंगे जो नए होंगे, बाकी आपको स्टेयरिंग वगैरह तो हैंडल करना आता है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम चीज अप्लाई होती है। ठीक है। अगर आपने पीएल कर रखा है, इसमें देखिए आपको पता है बीएसआर क्या है, रेटिंग क्या है, रिव्यूज क्या है, कंपटीशन क्या होता है, किस तरीके से देखना होता है, 2-4 टूल्स भी आपको यूज करना आते होंगे, आपको इंटरफेस का पता होगा। तो ये चीज़ आपकी हेल्प कर रही होती है। ये चीज़ आपको आपको हेल्प इस सेंस में करती है कि आपको पता है कि यार ये चीज़, अच्छा ये चीज़ है, बिल्कुल आप न्यू नहीं हो। एक तो वो बंदा है ना जो बिल्कुल जीरो है, जिसको पता ही नहीं कि अमेजोन क्या भला है। ठीक है। तो आप उनसे तो बेटर हो, तो आपको ये बिल्कुल करना चाहिए। इंटर्नशिप कोर्स से किस तरह डिफरेंट होती है? इंटर्नशिप कोर्स इस तरीके से डिफरेंट होती है कि इंटर्नशिप जो होती है ना, वो 1 महीने की होती है। इसमें 6 से 7 लेक्चर्स होंगे, या 8 लेक्चर्स होंगे, एंड प्रैक्टिकल आपको ज्यादा करवाया जाएगा। प्रैक्टिकल फोकस आपका होता है हमारा, कि स्टूडेंट को जो है प्रैक्टिकल करवाना है, ना कि सिर्फ स्लाइड्स के जरूर होंगे। तो लेक्चर्स ही आप लोगों के, और ऑब्वियसली आपको समझाने के लिए स्लाइड्स बनाना भी जरूरी होती है। लेकिन आपको साथ साथ जो असाइनमेंट दी जाएंगी, वो इस तरह की असाइनमेंट होती है कि अगर वो आप कर लेते हैं तो आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाता है। और अगेन, आप जो भी डेटा निकालेंगे, जो भी कुछ करेंगे, आपको किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा आप अपने पास ही रखेंगे। ठीक है। उसमें आपको किसी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती, तो आपकी अपनी मेहनत है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, छठा सवाल आता है यहाँ पर कि जी ये इंटर्नशिप जो है वो फ्री में क्यों है, इसमें एक क्यू बस का क्या फ़ायदा, मेरा क्या फ़ायदा, बाकी सबका क्या फ़ायदा है। तो इस कहानी को समझने के लिए या इस सवाल को समझने के लिए एक कहानी को आपको समझना होगा। और वो कहानी मेरी अपनी कहानी है। और वो कहानी इस तरह है कि आज से 3-4 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया, तो हमने पीएल से स्टार्ट किया। ठीक है। और मुझे याद है वो जून जुलाई का महीना हुआ करता था, गर्मियों का हमारी चूँकि छुट्टियां हो गई थी। तो उसी दौरान मैंने सोचा कि अच्छा चलो, अब इतनी ये लोग इतना दिखा रहे होते हैं, वीडियोस देख रहे होते हैं, हम फेसबुक पर देख रहे हैं, टिकटॉक पर हर जगह हो रही होती है ना, कि हमने इतना कमा लिया, हम इतना कमा रहे हैं, घर बैठे कमा रहे हैं। और कुछ इदारे भी थे जिन लोगों ने ये बड़ा ये वीडियोस बना के अपनी दिखाई, सब कुछ किया। ठीक है। तो उन्हीं को देखकर हम हमें भी मोटिवेशन आ गया कि यार हमें भी काम करना चाहिए, और चलो करते हैं इसको। तो फीस वगैरह पे की, सब कुछ करना स्टार्ट किया, जाना स्टार्ट किया। और मेरी क्लास में ना मुझे याद है कि हमारे तकरीबन 30 से 40 लोग हुआ करते थे उस टाइम पर ना। एंड कुछ ज़ाहिर है आप जब जाते हैं तो वहाँ पर आपकी दोस्तियाँ भी हो जाती हैं, तो मेरे कुछ दोस्त भी बन गए थे वहाँ पर। अब मैं अगर आपको बताऊँ ना, वहाँ पर मेरा एक दोस्त था, और वो बड़ा गरीब था बेचारा। ठीक है। वो जॉब करता था एक जगह पर। एंड उसकी हफ्ते इतवार की जो है ना, वो हमारी जो क्लासेस उसने वो हुई थी हफ्ते को और इतवार को। ठीक है। तो अब वो हफ्ते की बेचारा छुट्टी लेकर आता था, क्योंकि उसका हफ्ते को सैटरडे को उसका ऑफ होता नहीं था। तो वो ऑफ लेकर आता था, उसकी उस दिन की पे कटती थी। मतलब उसकी जो सैलरी थी उसमें से उसकी कटी, हालांकि बेचारे की सैलरी बड़ी कम थी। और उसकी जो सैलरी होगी वो क्या कहते हैं, लाइक उसकी सैलरी शायद 20-25 हज़ार होगी उस टाइम पे। ठीक है। उसमें से भी अब वो बेचारा इतनी दूर से आता था, 1 घंटे की मेहनत, एक घंटे का सफर करके आ रहा था। वो बताता था कि यार मैं इतनी दूर से आता हूँ और बस में आता था। ठीक है। 2 दिन आ रहा था। और उसने पूरे पैसे दिए, उसने टूल्स के लिए परचेजिंग की। ठीक है। अच्छा, उसने साथ अपना लैपटॉप परचेज किया किसी उधार लेकर। वो बात उसने बस मुझे बताई थी कि यार मैंने ये उधार लेकर परचेज किया लैपटॉप, जिसके मैं ऐसा ऐसा पैसे वापस करूंगा। मतलब इतनी डेडिकेशन थी, इतनी ज्यादा डेडिकेशन थी। और हर बंदे का कोई ना कोई ड्रीम होता है ना। आप जब इस एज में होते हैं ना, जब आप कुछ करना चाह रहे होते हैं, तो आपका क्या होता है कि यार मैं मतलब क्या कहते हैं, कुछ करूं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ करूं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करूं। अच्छा, हमारी क्लास में याद है कि फीमेल्स भी थी। ठीक है। और 2-3 फीमेल्स तो ऐसी थी जिनके बच्चे भी थे, जिनके छोटे बच्चे थे। अब सोचो यार वो किस क्या सोच कर आती होंगी। वो अपने सारे घर बार को छोड़कर, अपने शोहर से परमिशन लेकर, मैरिड थी ना, ऑब्वियसली घर की जिम्मेदारी भी होती है, वो छोड़कर वो आ रही हैं अकेडमी में सीखने के लिए। और उनको जो है ख्वाब दिखाया गया, वो ख्वाब क्या दिखाया गया कि तुम लोग कमाओगे, तुम 2 महीने में कमाओगे, तुम 3 महीने में। मुझे अभी तक भी उनके अल्फाज याद हैं जो उन्होंने हमारे से बोले थे, कि इस कोर्स के बाद आपकी अर्निंग 100% स्टार्ट हो जाएगी। आप इमेजिन कर सकते हैं, इतना बड़ा दावा उन लोगों ने किया, इतना बड़ा हमें ख्वाब दिखाया कि जी आपकी अर्निंग 100% स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। खैर हमने स्टार्ट किया प्राइवेट लेवल, हमें उसको पता नहीं था कि होता क्या है, प्राइवेट लेवल क्या है, होलसेल क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है, आर्बिट्राज क्या है, कुछ भी नहीं पता था उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा जी ये पीएल एक चीज़ होती है, आपको ये करवाएंगे। हमने कहा ठीक है। अब हमने करना स्टार्ट किया। 1.5 महीने तक उन लोगों ने हमें सिर्फ हंटिंग करवाई। ठीक है। सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर लगाए रखा, लगाए रखा, लगाए रखा। ठीक है। और उसके बाद जो है फिर 1-2 लेक्चर दिए सोर्सिंग के। और साथ में उन्होंने एक एक या 2 लेक्चर जो था हमें होलसेल के दिए। सिर्फ 1 या 2 लेक्चर, जिसमें ऑब्वियसली आपको कुछ समझ में आते ही नहीं कि होलसेल इतना आसान थोड़ी है। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी बस हो गया कोर्स आपका, छुट्टी करो। मुझे याद है कि उन्होंने 45,000 पे किया था उनको। ठीक है। अब हम जब बाहर निकले, अब हमारा एक ग्रुप बन गया था दोस्तों का उसी क्लास में ही। अब जब हम बाहर निकले और हमने मार्केट को देखा और समझा, तो पता लगा यार हमें तो कुछ आता ही नहीं है। ठीक है। क्लाइंट आता है, क्लाइंट हमसे बात करता है कि अकाउंट दिखाओ। मतलब तुम लोग अकाउंट दिखाओ ना, किस पे काम कर रहे हो भाई, मैं तुम्हें प्राइवेट, आपको तो पीएल के लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, वो चाहिए भी 10,000 डॉलर, 12,000 डॉलर, इस तरह की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। अब अगर एक क्लाइंट हमारे पास, पहले तो क्लाइंट मिलते ही नहीं है, अब अगर मिल भी रहा है तो वो अब जब आपसे सवाल कर रहा है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वो आपको एम थोड़ी देगा। वो तो आपसे सवाल करेगा। ठीक है। वो हमारे सवाल कर रहा है, वो हमारे से पूछ रहा है, बताओ तुम मतलब किस तरह करोगे, किस तरह हैंडल करोगे, तुम्हारे साथ कौन है, कोई एक्सपर्ट साथ है, कोई टीचर साथ है, कोई मेंटोर साथ है। हमारे पास कोई भी नहीं था। हम वापस गए मेंटोर के पास, हमने कहा कि सर इस तरह वो सवाल करते हैं, भाई आप हमें अकाउंट दिखाओ, जिनके साथ काम करो उनको, उनके साथ तुम मिलकर काम करोगे तो हम अपने साथ रख लें आप लोग। ठीक है। वहां से भी साफ जवाब मिल गया कि भाई कोर्स खत्म हो गया, अब जो भी करना आप लोगों ने खुद करना। हमारा और आपका ताल्लुक कोर्स के हद तक था बस। ठीक है। हाँ कोई सवाल जवाब पूछना तो ठीक है, थोड़ा खुद करो। ठीक। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप ये समझ लें कि वो सबसे बुरा टाइम था। और सबसे ज्यादा जो आपको अफसोस होता है ना, वो आपको ख्वाबों के टूटने का होता है, जब आपकी उम्मीदें टूटती हैं। ठीक है। जो हमने इतना कुछ सोच लिया था कि यार हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, इस तरह कामयाब होंगे, इस तरह मेहनत किया करेंगे, और वो हम कर भी रहे थे, हम हंटिंग भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन अगेन ये तमाम चीज़ें जब आपको बताई ही नहीं गई, ठीक है, कि ये पोर्टफोलियो भी कोई चीज़ होती है, एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होता है। ठीक है। और आपने किस तरह लॉन्चिंग, मतलब कुछ भी नहीं पता आपको, तो क्या कर लोगे। ठीक है। 8 महीने बाद मुझे याद है कि 8 महीने तक हम लोगों ने इस तरह करते रहे, बहुत सारे दोस्त थे वो साथ छोड़ गए, उनको लगा यार नहीं हो पाएगा हमारा।
कोई अपनी दुकान पर जाकर बैठ गया, कोई और काम करने लग गया। हम तीन चार लोग लगे रहे कि यार शायद कुछ बन जाए, शायद कुछ बन जाए। इतना टाइम दिया इस चीज़ को, और हर दफ़ा एक जो मोटिवेशन थी ना वो बस इतनी थी कि जैसे 2 महीने गुजर गए तो हम सोचते थे कि यार 2 महीने गुजर गए, इतना टाइम दे दिया इसको, चलो थोड़ा और दे लेते हैं। फिर 3 महीने गुजर गए तो हमने सोचा चलो 3 महीना, अब 3 महीना दे लिया, 1 महीना और लगा लेते हैं। इस तरह अपना आपको मोटिवेट करते 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 चीज़ हुई कि हमें खुद से सीखा, मतलब आप कह सकते हैं कि खुद ही लर्निंग की, फ्री कोर्सेज किए, ठीक है। और ट्राई किया, जैसे यूट्यूब से सीखने की कोशिश की, कोई अगर कहीं कि कोई फ्री इंटर्नशिप करवा रहा है, कोई फ्री कोर्स लॉन्च करवा रहा है, वहां पर चले गए कि यार अब क्योंकि मजीद आप कहाँ कितना पैसा लगाओगे। हमें पता लग गया कि यार इन लोगों ने तो जहाँ पे भी जाएंगे वो लोग यही कर रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ सिखा ही नहीं रहे, ठीक है। सो करते 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 वही ना कि धक्के खा खा कर, या तो आपको कोई सिखा देता है, ये धक्के खा खा कर आप खुद सीखते हो। तो हमें वो धक्के खा खा कर खुद ही सीखा कि करना किस तरह, इस फील्ड के अंदर सर्वाइव किस तरह करना। लेकिन एक चीज जो मैं हमेशा अपने आप से बोला करता था ना, वो ये थी, जो हमेशा एक एक होता ना कि आप रात को जब सोने के लिए लेटते हो और आप आसमान की तरफ देखते हो और अपने अपने साथ जो आपका हो रहा होता है आप उस चीज़ को इमेजिन करते हो, फिर आप सोचते हो। तो मैं सोचता कि यार अगर मैं कामयाब हुआ ना, जितना भी हुआ, थोड़ा हुआ ज़्यादा हुआ, जितना भी कामयाब हुआ, अगर मैं कामयाब हो गया ना तो मैं आगे ज़रूर सिखाऊंगा, ठीक है। जिस हद तक मेरे से हो सका ना मैं आगे लाजमी सिखाऊंगा। एंड ट्राई ये करूंगा कि जितना मैक्सिमम उसको कम रखा जाए, कम पैसों पर रखा जाए, ये बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, ठीक है। सबसे बेस्ट तो ये कि आप बिल्कुल फ्री कर दो, खासतौर पर जो इंटर्नशिप्स हैं वो तो बिल्कुल फ्री, क्योंकि इंटर्नशिप में ये होता है कि आपको टाइम थोड़ा, अब आप कोर्स करवा रहे हो तो वो काफ़ी लेंथी होता है, उसमें पूरी टीम इन्वॉल्व होती है, टीचर्स मेंटोर होते हैं आपके, ठीक है। लेकिन इंटर्नशिप चलो आप करवा सकते हैं, 1 महीने की इंटर्नशिप होती है, तो वो मैं बिल्कुल फ्री कर दूंगा, ठीक है। सो आज वो टाइम, ठीक है। मैं वो चीज़ें नहीं करने वाला कि मैं आपको यहाँ पर ही बताऊँ कि जी मैं इतना कमा रहा हूँ, मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास वो चीज़ है, वो चीज़ें मुझे पसंद भी नहीं है, ना मैंने वो चीज़ें कभी की है, ना ही मैं कभी करूँगा। मुझे लगता है कि वो किसी को एहसास है, कमतरी में ज़्यादा लेकर जा रहे हो आप ये चीज़ अगर शो ऑफ कर रहे हो ना, आप ये सोचना कि यार आप ये चीज़ दिखा रहे हो, जिस बंदे के पास ये चीज़ें नहीं है, जो उन चीज़ों को अचीव नहीं कर सका, उसके ऊपर क्या गुजरती होगी, जिसने इतनी मेहनत की हो, जो बंदा मेहनत कर रहा हो, वो तो बेचारा फील करेगा ना यार मैं नहीं हो सका, कितना डिप्रेशन में जाएगा, कितनी टेंशन में जाएगा। तो ये शो ऑफ नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अपना आपसे किया हुआ ये एक वादा जरूर है जो मैं पूरा कर रहा हूँ। तो ये जो सवाल है ना आखिरी कि इंटर्नशिप फ्री क्यों है, इसकी वजह सिर्फ इतनी है, ठीक है। और हाँ, आप लोगों से मुझे क्या चाहिए, तो आप लोगों से मुझे एक चीज़ लाजमी चाहिए, और वो ये है कि कल को जब आप भी कामयाब हो जाना, आज आज रात को ना अपने अब आप ये लेक्चर खत्म होगा ना, अभी आप लोग जब सोने के लिए लेटोगे, तो इन बातों को आपने अपने माइंड में लेकर आना है, ठीक है। इन बातों को आपने सोचना है, और फिर अपने आपसे एक वादा करना है, यार मैं भी जिस दिन कामयाब हुआ ना, मैंने भी ये काम करना है, मैंने भी आगे सिखाना है। आपको नहीं पता कि आपकी छोटी सी जो एक स्पोर्ट होती है ना, आपकी छोटी सी स्पोर्ट, आपकी छोटी सी हेल्प होती है, वो किसी के लिए कितना बड़ा असर रख सकती है, और लोग कितना आपको एडमायर करते हैं, लोग कितनी आपको दुआएं देते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो सिर्फ आपने ये दुआएं लेनी है लोगों से, ठीक है। बाकी बाकी ये चलते रहते हैं, लाइफ में सब कुछ चलता रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि लोग लोग जो है ना वो आपको पसंद, और सही बताऊँ आपको, जब आप पूरे खलूस के साथ किसी काम को करते हैं ना, हर जगह अच्छे बुरे लोग तो मौजूद हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं। आप वो कहते हैं ना, किसी को अगर आप अपना खून भी पेश कर देंगे ना, तो वो लोग भी होंगे तब भी ये बोलेंगे यार गंदे खून है। बात समझ रहे हैं, तो वो लोग तो हर जगह होते हैं। लेकिन जो लोग समझने वाले होते हैं ना, वो आपके मकसद को समझते हैं, वो आपके साथ देते हैं और आपकी दिल से इज्जत भी करते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने बहुत देखी है। आपका ये पता नहीं, आई डोंट नो अब ये कौन सा बैच है, मैं मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपसे पहले बहुत सारे इंटर्नशिप करवा चुके हैं, बहुत सारे कोर्सेज करवा चुके हैं, ठीक है। और हमेशा स्टूडेंट की तरफ से एक रिस्पॉन्स आता है, वो पॉजिटिव ही आता है अलहमदिल्ला, ठीक है। सो इस इंटर्नशिप के अंदर कोशिश ये की जाएगी आपको प्रैक्टिकल हर एक चीज़ को करवाया जाए, आपको फुली सपोर्ट दी जाए, एंड सपोर्ट आपके लिए फ्री है, ठीक है। फेसबुक पर आप मैसेज करेंगे, वहां पर आपको सपोर्ट फ्री मिलेगी। शानजा से आप रब्ता करेंगे, शानजा हमारी एडमिन है, ठीक है, आप उनसे रब्ता करेंगे, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगी। आपने मुझसे मीटिंग करनी हो, कोई आपको बहुत जेन्युइन इशू है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आपको, आप मुझसे रब्ता करेंगे, मैं आपके डायरेक्ट मीटिंग कर लूँगा। अगेन दैट इज टोटली फ्री, हर चीज़ बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब पर आप मैसेज करेंगे, वहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा, कोई आपके चार्जेस नहीं है, ठीक है। इस हद तक कोई चार्जेस आप लोगों के साथ नहीं अटैच होंगे, ठीक हो गया। तो स्पोर्ट जो है वो आपके साथ हमेशा रहेगी। और जो लोग अपना काम करना चाहते हैं, किसी भी हवाले से गाइडेंस लेना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी क्लाइंट हमारे पास अक्सर आते रहते हैं, तो आप में से जो लोग अच्छा काम करने वाले होते हैं, हम उनको फिर क्लाइंट भी देते हैं। लेकिन अगेन उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, प्रॉपर इंटरव्यू होता है, क्योंकि अब ऐसा भी नहीं कि हर बंदे को काम दे दिया जाए। अब ज़ाहिर है क्लाइंट जो आपके पास आता है वो हमारे पर ट्रस्ट करके आ रहा होता है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उस ट्रस्ट को मेंटेन रखा जाए, और अगर वो उसकी डिमांड है कि हाँ, मुझे काबिल लोग चाहिए, तो फिर उसको काबिल लोग ही दिए जाएं, ठीक हो गया गाइस। तो ये हमारा आज का इंट्रो लेक्चर था, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे।
मजीद जो है जब हम इसको प्रॉपर आपके साथ एक स्केजुअल शेयर हो जाएगा, शानजा आपके साथ जो है वो शेयर कर देंगी, ठीक है आपको प्रॉपर। तो उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा आपके लेक्चर्स किस दिन हुआ करेंगे, और उस लेक्चर्स के अंदर फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये होलसेल है क्या। ट्राई हमने ये किया वैसे कि ये इंटर्नशिप इस तरह डिज़ाइन की गई है कि जो बंदा बिल्कुल न्यू भी है, ठीक है, अगर उसको कुछ नहीं पता तो उसको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, ठीक है, मतलब वो भी अपना काम करने के काबिल हो जाए, या फिर उसको पता लगे कि अमेजोन होलसेल है क्या। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ है जो बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है, वो है कि हमें पीएल करना चाहिए, हमें होलसेल करना चाहिए। तो देखें, एक चीज़ हमें रखें कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, और वो आपसे कह रहा है कि आप मुझे बताओ, मतलब वो आपसे पूछता है कि आप लोग मुझे बताओ कि हमें क्या करूं, तो आपने उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली जो बताना बताना कि आपने प्राइवेट लेवल करना है, ठीक है, आप लोग होलसेल की तरफ फिर नहीं जाएंगे, आप लोग पीएल की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पीएल जो है वो 2024 में इसलिए बेस्ट मॉडल है कि उसमें अब होलसेल में और उसमें इन्वेस्टमेंट तकरीबन तकरीबन जो है वो बराबर की हो गई है। ठीक हो गया गाइस। एंड बाकी जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हुआ करें किसी भी हवाले से, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने शानदार से रब्ता लाजमी करना है, ठीक है, और आप लोगों को वो आपको हर एक सवाल का जवाब वो आपको वहाँ पर दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो होते हैं वो Q&A सेशंस भी होते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन भी होते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, जिसका भी जो भी सवाल होता है वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये पूरा स्केड्यूल आपके साथ जो है वो शेयर हो जाएगा, ठीक है, जब आशान आपके साथ वो क्या कर देंगे, शेयर करेंगे स्केड्यूल, तो उसी के दौरान होता है। ठीक हो गया, हम इसको प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। एंड बाकी आप लोगों ने देखें, एक चीज़ आखिरी बात मैं करने लगा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस फील्ड के अंदर वो ये है कि नो डाउट आपकी इस फील्ड में जितनी अर्निंग हो सकती है, जितना इसके अंदर पोटेंशियल है, इतना आप कमा सकते हैं, वो किसी भी अगर हम जॉब के साथ कंपेयर करें तो वो ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं कि आप किसी जॉब से निकाल लें। वो 9 to 5 एक जॉब होती है, आप जा रहे हैं। अच्छा, एक बात है कि अगर आप में से कोई भी बंदा जॉब कर रहा है तो वो बिल्कुल करता रहे, ठीक है, लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि मतलब अगर हम इसको अमेजोन को या ऑनलाइन फील्ड को कंपेयर करें तो जॉब बहुत पीछे रह जाती है, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो है ना, ये जो आपको ख्वाब दिखाया जाता है ना कि 2 महीने में आप कामयाब है, मतलब आप आज स्टार्ट करो 2 महीने बाद आप करोड़पति बन जाओगे, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। अगर आप इस माइंडसेट के साथ आओगे कि मैंने 2 महीने में ही बस कामयाब होना है, इंटर्नशिप के बाद मैं कामयाब हो जाऊंगा, कोर्स के बाद, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छी खासी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा खासा आपको टाइम देना पड़ेगा, स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा, अच्छे लोगों के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, एक्सपर्ट के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ आपके पास होंगे तो कामयाबी के चांसेस है, वरना नहीं है। ये वो बात है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर बंदे ऑब्वियसली ये बता के अपना कारोबार थोड़ी बंद करेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 महीने वाला कोई सीन नहीं होता, ठीक है। सबसे हाँ, कामयाबी है, लेकिन कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे फिर आप डिफरेंट, जैसे अब मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूं यहाँ पर, अब हमने जो है अमेजोन के ऊपर काम किया हुआ है, ठीक है, तो अब मुझे हर एक चीज़ का आइडिया है। लाइक जो मैंने पीएल किया हुआ है, तो मुझे बताया कि अलीबाबा से किस तरह सोर्सिंग करनी है, किस तरह उससे वहाँ चीज़ें मंगवानी है। सो मैं दराज स्टार्ट कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सोर्सिंग किस तरह की जाती है, हमने उनका बहस किस तरह करनी है, अपनी मर्जी का रेट किस तरह निकलवाना है, हर एक चीज़ का पता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दराज को, अब मेरे लिए दराज बहुत आसान है। ये क्यों बहुत आसान है, क्योंकि उसका नॉलेज है, बस समझ रहे ना। तो ये चीज़ होती है, आपको जिस तरीके से बेनिफिट देती है, तो सेम चीज़ आप लोगों ने भी करनी है। आप लोग किस तरह कर सकते हैं, आप लोग पहले एक चीज़ का एक्सपर्ट बने, ठीक है, टाइम लगेगा हर चीज़ का। देखो मैं, अगर मैं सब कुछ कर रहा हूँ या मैं कर सकता हूँ तो उसमें मुझे 3 से 4 साल लगे हैं। लेकिन मुझे याद है 2020 में, मेरे ख्याल में मैंने स्टार्ट किया था, ये 2020-21 में, आज ये काम करने लगे हैं, अब दराज स्टार्ट करने लगे हैं। बात समझ रहे हैं, तो हर चीज़ में टाइम लगता है। लोग जो आपसे एक बात को छुपाते हैं ना, वो पता है इस बात को छुपा लेते हैं कि वो आपको ये नहीं बताते कि आपको टाइम कितना लगने वाला है। वो आपको ये दिखाएंगे, देखो मैं आज इतना कामयाब हूँ, मैं आज ये कर रहा हूँ, मैं आज वो कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताते भाई इसमें टाइम भी लगता है, इसमें मेहनत भी लगती है, इसमें टीम भी बनानी पड़ती है, टीम टूटती भी है, बनती भी है, सब कुछ होता है। वो ये बात आपको नहीं बताएंगे, तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये 1 महीने की गेम नहीं है, ये 2 महीने की गेम नहीं है कि 2 महीने में बस आपने कामयाब हो जाना। अगर आप इस सोच के साथ आ रहे हो तो भाई ना हो, ठीक है, बिल्कुल भी ना हो। आप अपना टाइम भी ज़ाया करोगे, अपनी फीलिंग्स भी हर्ट करोगे। जो आप कर रहे हो वो करते रहो, आप कहीं पर पढ़ रहे हैं पढ़ते रहो, ठीक है, आप कहीं जॉब कर रहे हो करते रहो, इसको आपने बिल्कुल एक साइड बिजनेस की तरह करना है। जिस तरह एक साइड हसल होती है ना कि आप एक साइड स्ट्रगल कर रहे होते हो, आपने इसको काम को इस तरह करना है, एक पार्ट टाइम काम की तरह करना है। कभी भी ये नहीं करना कि इसकी वजह से आप अपना सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ बेच दो। और हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको आखिरी बात कर रहा हूँ, कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जब तक आप प्रॉपर सीख नहीं जाते, जब तक आप प्रॉपर ना अपना कोई अकाउंट बनाना है, ना अपनी कोई एलसी बनानी है, ना ही अपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने।
ठीक है, ये गलती, ये बलंडर आप लोगों ने कभी भी नहीं करना है। ठीक है जी। शान से आपके साथ सब कुछ शेयर कर देंगे, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।